हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 से जुड़ी कई सारी अपडेट्स जो है वो निकलकर सामने आती हुई तो नजर आ ही रही हैं। इसी के साथ साथ देखें भाई, अब जो है बिग बॉस सीजन 19 के घर का तीसरा हफ्ता जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तीसरा हफ्ता पूरा हो चुका है बिग बॉस के घर में सभी कंटेस्टेंट को। कई सारे कंटेस्टेंट घर में काफी ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कई कई ऐसे कंटेस्टेंट अभी भी घर में एक्टिव जो है वो नहीं होते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ साथ मुद्दे जो है वो बहुत जबरदस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि एपिसोड के साथ साथ वीकेंड के वार पर भी मुद्दे बहुत ही अच्छी तरह से लाए जा रहे हैं। मजा आ रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाई इस हफ्ते यानी कि तीसरे हफ्ते में कि कौन जो है अपनी एक रैंकिंग में कितनी पोजीशन पर आता हुआ नजर आ रहा है। रैंकिंग आज की इस वीडियो में लगाते हैं रैंकिंग, और बताते हैं आज की इस वीडियो में कि कौन जो है कितनी रैंकिंग पर नजर आ रहा है इस तीसरे हफ्ते में किसने सबसे ज्यादा शो में कंटेंट दिया है, और किस बेसिस के अनुसार घर वाले जो हैं वो एक अलग ही रैंकिंग पर आते हुए नजर आ रहे हैं। कौन आ रहा है नीचे यानी कि 15 पोजीशन पर, और कौन आ रहा है रैंकिंग में पहले ही पोजीशन पर, जो कि इस हफ्ते जिसने दिया है इस शो में सबसे ज्यादा कंटेंट। तो चलिए बताते हैं आज की इस वीडियो में, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के घर से कई सारी एक्सक्लूसिव अपडेट्स निकल के सामने आती हुई तो नजर आ ही रही है। इसी के साथ साथ देखें भाई, कल घर के अंदर मुद्दे बहुत ज्यादा उठते हुए नजर आ रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा मुद्दे उठाता है वही बनता है घर के अंदर एक अलग ही पहचान लेकर। तो अब कुछ इसी अनुसार रैंकिंग जो है वो निकलकर घर वालों के सामने आती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट में, यानी कि सबसे नीचे कौन नजर आ रहा है। कमजोर कंटेस्टेंट यानी कि 15 पोजीशन पर कौन है, और साथ ही पहली पोजीशन पर कौन जो है वो नजर आ रहा है, ये आप सभी को बता दिया जाए। तो एक तरह से देखा जाए भाई, इस हफ्ते जो है घर से जो है नतालिया और साथ ही नगमा जो है वो घर से बेघर हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ से जब दो लोग घर से इविक्ट हो जाएंगे तो बचते हैं बाकी यहाँ पर और भी घर के सदस्य हैं। तो अब बताते हैं आप सभी को रैंकिंग के बारे में कि सबसे नीचे कौन जो है वो नजर आ रहा है। तो सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो भाई सबसे लास्ट में जो बिल्कुल ही घर में एक तरह से चुपचाप रहते हुए नजर आ रहे हैं वो है आवेश। आवेश का सिर्फ एक ही मुद्दा भी इस हफ्ते उठता हुआ नजर आया, जो कि हमें देखने को मिला था बसीर के संग में। फिर उसके बाद ना ही आवेश ने कुछ आवाज उठाने की कोशिश करी, और ना ही उसके बाद आवेश खुलकर सामने आते हुए नजर आई। बाद में फिर उन्होंने एक तरह से आराम से पीछे पीछे रहकर ही जो है वो गेम खेलने की कोशिश की, और एक अलग ही स्ट्रैटेजी जो है वो दोस्तों के संग करते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ बात करें हम अगली पोजीशन पर कौन नजर आ रहा है, तो अगली पोजीशन पर जो नजर आ रहा है वो है मृदुल। मृदुल जो है इस हफ्ते बिल्कुल भी घर के अंदर ज्यादातर नजर नहीं आए। फिर वो एक तरह से एंटरटेनमेंट के जरिए हो, या फिर घर में कोई लड़ाई झगड़े का मुद्दा हो, या फिर नॉमिनेशन या इविक्शन को लेकर मृदुल का कोई भी कंटेंट जो है वो इस हफ्ते हमें शायद देखने को नहीं मिल पाया। लेकिन अगली अगली अगर हम बात करें अगली पोजीशन पर हमें कौन जो है वो नजर आ रहा है, तो भाई यहाँ पर प्रणीत जो है वो नजर आ रहा है। प्रणीत का एक तरह से देखा जाए तो सही बोलने का जो मुद्दा है प्रणीत का, कि भाई ये बात सही है, ये बात ये एक तरीके से ये सही है, तो प्रणीत के इस मुद्दे को लेकर जो है प्रणीत एक अच्छी खासी पोजीशन पर आता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अगली पोजीशन पर कौन जो है वो नजर आ रहा है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें 12वीं पोजीशन पर, कि भाई 12वीं पोजीशन पर कौन जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है, तो भाई 12वीं पोजीशन पर आ गई है अशनूर। अशनूर जो है इस हफ्ते भी ज्यादा कुछ जो है कंटेंट नहीं दे पा रही थी शो के अंदर। कुछ भी इतना मुद्दा जो है वो देखने को नहीं मिला, लेकिन मुद्दा खासकर देखने को मिला तो नॉमिनेशन पर। जिस तरह से फरहाना को एक बढ़िया जवाब जो है वो देने की कोशिश की, वो वाला मुद्दा एक बहुत ही बेस्ट था, जो कि इस वीक में हमें देखने को मिला। उसके बाद जो है हमें गौरव को लेकर बातचीत यहाँ पर यहाँ अशनूर जो है वो करती हुई नजर आ रही थी, कि गौरव जो है एक अलग ही गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभिषेक को बताती हुई अशनूर जो है वो नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अशनूर फ्रंट फुट पर आकर बहुत ही कम जो है वो खेलने की कोशिश कर रही है। अभी कहीं ना कहीं अब भी समय है अशनूर को फ्रंट फुट पर आकर खेलने की। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए 12वीं पोजीशन पर अशनूर जो है वो आती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ देखें 11वीं पोजीशन पर जो आ गई है वो है नीलम। नीलम एक तरह से देखा जाए तो अपना एक ओपिनियन जो है वो रखती हुई नजर आ ही रही है। फिर वो फिर बात हो कुनिका की या फिर तानिया की, और जिस तरह से इस बार के वीकेंड के वार पर अक्षय कुमार द्वारा पूछा गया था कि भाई तुम किसकी किसकी तरफ हो, तुम्हारी दोस्त कौन अच्छी है, तो ये जो सवाल जवाब थे उसमें कहीं ना कहीं नीलम को मेकर्स भी चाहते हैं कि भाई अपने ओपिनियन से नीलम भी ऊपर जो है वो आए। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो नीलम के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाती है, कि जिससे कि नीलम जो है अपनी ओपिनियन रखे और गेम में कहीं ना कहीं ध्यान दे। गेम में भी वो बनी हुई थी कैप्टनसी टास्क को लेकर,
जब वो बसीर के संग मिलकर जो है गेम खेलती हुई नजर आ रही थी। तो नीलम का एक अपना अपना एक स्टैंड और अपनी बात रखने का मुद्दा जो है वो हमें हर बार इस वीक में तो नजर आया ही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें 10वीं पोजीशन पर के, यानी कि भाई 10वीं पोजीशन पर कौन जो है अभी नजर आया है इस हफ्ते, तो भाई 10वीं पोजीशन पर शहबाज जो है वो नजर आया। शहबाज बेशक नेगेटिव या पॉजिटिव में बात करता हुआ नजर आया हो, लेकिन अपने जो एक एंटरटेनमेंट करने का तरीका है, फिर वो हंसी मजाक का ही क्यों ना हो, उससे क्या है कि घर पूरा एंटरटेन होता हुआ तो नजर आ ही रहा है। फिर ये कहीं ना कहीं देखा जाए, फिर वो लड़ाई झगड़े का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, लेकिन शहबाज कुछ ना कुछ कोशिश करके घर में दिखने की कोशिश तो करता हुआ नजर आ ही रहा है। तो इससे क्या है कि एक बड़ी पहचान जो है वो कहीं ना कहीं शहबाज को भी मिल रही है इस वीक में भी, कि भाई एक तरह से देखा जाए तो कंटेंट देने की कोशिश शहबाज की भी जो है वो बनी हुई है। तो ये कुछ इस तरह से शहबाज भी जो है इस हफ्ते बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें 9th पोजीशन की, तो कि भाई 9th पोजीशन पर कौन जो है वो नजर आ रहा है, तो भाई 9th पोजीशन पर जो नजर आ रही है वो है यहाँ पर फरहाना। फरहाना जो है वो 9th पोजीशन पर बनती हुई नजर आ रही है। इस हफ्ते फरहाना का कोई भी ज्यादातर ओपिनियन जो है वो नजर नहीं आया इस हफ्ते, कोई भी ऐसे मुद्दे कि भाई जिसमें वो नेगेटिव दिखाई दे या पॉजिटिव दिखाई दे। बस एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से लोग बाकी लोगों के लिए कह रही है कि एक तरह से भेड़ चाल जैसी मामले जो है वो फरहाना के भी नजर आए। अगर बसीर कहेगा तो नेहल करेगी, और नेहल करेगी तो फरहाना भी करेगी, वही सब। तो वैसे ही गेम जो है इस हफ्ते फरहाना की भी चलती हुई नजर आ रही थी, जैसे मामले होते हुए नजर आ रहे थे। तो अब यहाँ ये देखने वाली बात होगी कि भाई जब ये कैप्टनसी टास्क हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा धोखा जो है फरहाना को मिला, तो क्या आने वाले हफ्ते में यानी कि अगले हफ्ते में फरहाना में कुछ बदलाव आते हुए नजर आएंगे, या फिर फरहाना वैसी ही गेम खेलती हुई नजर आएगी जैसी ही वो ऑलरेडी चल रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि भाई 8th पोजीशन पर कौन जो है वो नजर आ रहा है, तो एक तरह से देखें तो भाई 8th पोजीशन पर जो नजर आ रही है वो है नेहल। नेहल जो है वो नजर आ रही है। नेहल एक तरह से कंटेंट तो दे रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंटेंट जो है ना तो दर्शकों को पसंद आ रहा है और ना ही वैसे ही। और कहीं ना कहीं देखा जाए नेहल को जिस तरह से वुमन कार्ड को लेकर इस बार वीकेंड के बार पर मुद्दे उठे, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला फेकनेस सा जो है वो नजर आ रहा है। और इसी के आधार पर नेहल जो है वो कहीं हद तक एक तरह से 8th पोजीशन पर जो है वो नजर आ रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें 7th पर जो है, यहाँ गौरव खन्ना जो है वो आ चुके हैं, जो कि इस हफ्ते भी कंटेंट देते हुए घर के अंदर नजर नहीं आए। एक तरह से देखा जाए फ्रंट फुट पर आकर गौरव ने अपने ओपिनियन रखने की कोशिश की ही नहीं। और जिस तरह से अभी जब ये कैप्टनसी का टास्क चल रहा था, तो उसमें जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो एक बार भी गौरव ने अपना ओपिनियन या कुछ मुद्दे उस टाइम जब एग्जैक्ट जब यहाँ जब 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 जिस तरह से लड़ाई चल रही थी, उस टाइम गौरव चुपचाप जो है वो बैठे हुए थे, कोई अपना मुद्दा जो है वो रखने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन बाद में बेडरूम में ये चीज कह रहे थे कि मैं तो भाई चाह रहा था कि कोई ना किसी के बीच में हाथापाई हो, और जो ज्यादा हाथापाई करेगा उसके निकलने के दिन ज्यादा नजदीक आए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए गौरव जिस तरह गेम खेल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं डलनेस जो है वो गौरव की नजर आ ही रही है। तो इससे कहीं ना कहीं गौरव जो है वो डाउन से जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत भारी पड़ सकता है। अगर जल्द से जल्द नहीं उठे तो बहुत भारी नुकसान जो है वो गौरव को यहाँ मिलने वाला है। इसी के साथ साथ देखें भाई 6th पोजीशन पर जो अब हमें नजर आ रहे हैं वो है यहाँ पर जिशान कादरी। जिशान कादरी जो है इस हफ्ते ज्यादा खास जो है वो नजर नहीं आए, ना ही इंटरटेनमेंट, ना ही एक तरह से मुद्दे जो है वो एक तरह से बढ़िया तरीके से मुद्दे जो जिस तरह हमें 2 हफ्ते से मिल रहे थे, वो हमें इस हफ्ते शायद जिशान कादरी के नजर नहीं आए। जिस तरह से गेम जो है वो चल रही थी, एक तरह से देखा जाए जिशान कादरी जिस तरह तेज बन रहे हैं, क्या वो अपने ही दोस्तों को पहचान पा रहे हैं कि उनके दोस्त उनके संग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कौन किस तरह धोखा दे रहा है, क्या गेम खेल रहा है, क्या किस हिसाब से गेम खेलने की स्ट्रैटेजी चल रही है। वो दूसरों में तो लगे पड़े हैं लेकिन अपने आसपास नहीं देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अभी भी समझ जो है वो कम लगा रहे हैं गेम में। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं जिशान कादरी के दूसरों को लेकर, वो बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो नजर तो आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन बाकी कंटेस्टेंट से कम जो है वो नजर आए हैं इस हफ्ते। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो भाई 5th पोजीशन पर बसीर अली जो है वो नजर आए। बसीर अली एक तरह से देखा जाए जिस तरह से कैप्टनसी टास्क में मुद्दे होते हुए नजर आए, उसमें कहीं ना कहीं बसीर बेशक नेगेटिव गया या पॉजिटिव, लेकिन इससे क्या है कि कहीं ना कहीं बसीर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा है। हर बार अपना एक और हर बार एक अपना एक ओपिनियन जो है वो रखने की कोशिश रहती है। फिर उसको कई लोग फेक या रियल भी कह रहे हैं, तो फेक हो या रियल हो, लेकिन ओपिनियन जो है वो रखने की कोशिश यहाँ बसीर की तो आती हुई नजर आ रही है, जिससे कंटेंट जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर वीकेंड के बाद पर अच्छी तरह बैंड जो है बसीर की बजी। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या अगले हफ्ते कुछ बदलाव आता हुआ नजर आएगा या फिर ऐसे ही चलने वाला है सब कुछ। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो भाई 4th पोजीशन पर जो हमें नजर आ रही है वो है तानिया मित्तल। तानिया मित्तल इस हफ्ते बेशक सबसे ज्यादा रोती हुई नजर आई हो,
लेकिन कुछ भी है कि भाई कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से कंटेंट देने की कोशिश कर रही है और अपने ही शब्दों से पूरे घर वालों को अपनी साइड करके खेलती हुई नजर आ रही है। कुछ भी मामला हुआ उसमें घर वाले कुनिका की तरफ ना जाकर तानिया की तरफ आते हुए नजर आए। मामले बहुत गजब के होते हुए नजर आ रहे थे। तानिया के अपने खुद के पर्सनल मुद्दे ही जो है वो बहुत भारी पड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा रील्स मीम्स सबसे ज्यादा तानिया की ही बाहर बनती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कंटेंट तो देने की कोशिश कर ही रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ अगली पोजीशन की, तो भाई अगली पोजीशन यानी कि तीसरे पोजीशन पर जो हमें नजर आ रही है वो है कुनिका। कुनिका के मुद्दे हैं। कुनिका अगर किचन में ना हो तो कुनिका के मुद्दे नहीं होंगे, और किचन ना हो तो कुनिका तो एक तरह से कुछ भी नहीं जो है घर के अंदर कर सकती है। तो कुनिका के मुद्दे किचन से ही जुड़े होते हैं, लेकिन जब वो मुद्दे शुरू होते हैं तो कुछ बड़ी लड़ाई जो है वो होती हुई नजर आती है। और वो इसीलिए ही पहले तो वो कहती है मैं किचन का काम नहीं करूंगी, लेकिन पता है कि मुद्दे वहीं से ही मिलेंगे और वहीं से एक बड़े मुद्दे करती हुई कुनिका नजर आती है। और यही इनके लिए एक बहुत बड़ा कंटेंट है, जिस तरह से घर में ये नजर आती हुई दिखाई देती है। काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा जो है वो तान्या से इस हफ्ते हमें देखने को मिला। इस हफ्ते मामले बहुत गजब के जो है वो होते हुए नजर आए, लेकिन इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं मुद्दे जो है वो खड़े करते हुए नजर आए। और साथ ही एक अपना जो ओपिनियन होता है कि मैं जैसा जैसा मैंने बोला वैसा मैंने बोला, गलत बोला सही बोला वो मेरा खुद का राय है। तो ये जो अपनी राय लेकर और अपना जो ओपिनियन रखना, वो कहीं ना कहीं कुनिका का एक फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन अपना दम लगा के गेम खेलने की कोशिश यहाँ कुनिका कर ही रही है और कंटेंट तो दे ही रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन की, तो वही सेकंड पोजीशन पर इस हफ्ते अभिषेक जो है वो निकल कर सामने है, जिसके घर में सबसे ज्यादा जो है लड़ाई झगड़े मुद्दे चर्चा सबसे ज्यादा अभिषेक के ही होते हुए नजर आते हैं। कि भाई अभिषेक हर कैप्टेंसी टास्क में तीसरी चौथी बार कैप्टेंसी टास्क जो है वो यहाँ पर अभिषेक ने दावेदारी के रूप में जो है वो ली। लेकिन बेशक नाम बेशक नहीं आया हो, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से अभिषेक के जो मुद्दे हैं फिजिकल फाइट को लेकर वो कहीं ना कहीं जबरदस्त जो है वो नजर आ रही है। अभिषेक का लड़ने का तरीका भी जो है वो बेस्ट है, जिससे कि क्या है कि कंटेंट देने की कोशिश अभिषेक धीरे धीरे करके एक अपर साइड बनाते हुए नजर आ ही रहे। इसी के साथ साथ बात करते हैं इस हफ्ते के टॉप वन की, यानी कि नंबर वन पर कौन जो है इस हफ्ते नजर आए। तो एक तरह से देखा जाए अमाल मलिक जो है वो पहली पोजीशन पर बनते हुए नजर आए हैं। ना तो अमाल मलिक इस हफ्ते सोते हुए नजर आए, ना ही आलकस फैलाया, ना कुछ किया, लेकिन दिया तो सबसे ज्यादा कंटेंट दिया। जिस तरह से मामले थे हर मुद्दे में अमाल मलिक की राय जो है वो नजर आई। और इसी के साथ साथ जो ये नेहल वाला मुद्दा था कैप्टनसी टास्क में, उसमें भी बेशक वो थोड़ा सा एक तरह से अपसेट से होते हुए नजर आए, लेकिन कुछ भी था अपनी गेम बहुत ही अच्छी तरह से खेलने की कोशिश की, मुद्दे बहुत अच्छी तरह से रखने की कोशिश की। और अब तो जिम विम भी करते हुए घर के अंदर नजर आ रहे हैं और घर वालों पे ध्यान, और एक तरह से अब कैप्टन भी बन गए। तो बहुत बदलाव और इतनी तेजी से बदलाव आना, तो भाई एक तरह से देखा जाए तो अच्छी तरह गेम में बनते हुए जो इस हफ्ते हमें देखने को मिले वो अमाल मलिक थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ इस तरह से ये सभी कंटेस्टेंट की रैंकिंग जो है वो हमें नजर आ रही है कि भाई एक तरह से देखा जाए ये सभी के सभी कंटेस्टेंट 15 पोजीशन बनाते हुए घर के अंदर नजर आ रहे हैं। अब 15 है, पता नहीं कितने कंटेस्टेंट है टोटली, मैक्सिमम ये सभी कंटेस्टेंट जो है वो अपनी एक पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी खासी गेम इनकी रहती हुई नजर आ रही है और साथ ही एक अच्छी तरह परिवार की तरह घर के अंदर रह रहे हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े उससे ज्यादा गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये कुछ इस तरह से 15 कंटेस्टेंट की रैंकिंग है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही दोस्तों कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपका कौन है नंबर वन, आप किसे जो है रैंकिंग में नंबर वन रखना चाहते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।